हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सुमंत कुमार, और आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस बात के साथ कि मेरे कोचिंग फ्री मुहिम में आपका स्वागत है। मेरा लक्ष्य कोचिंग फ्री में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं एक उद्देश्य से आया हूं। मेरे पास साधन की कमी भले ही हो, लेकिन कंटेंट मज़ेदार मिलेंगे, कंटेंट दमदार मिलेंगे। मैं संसाधनों से ग्रसित भले ही हूँ, मेरे पास संसाधनों की कमी भले ही है, लेकिन मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं आपके सहयोग से, आपके साथ से एक कोचिंग मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर एक चैप्टर का एक एक सॉल्यूशन जो है आपके साथ लेकर आता हूँ कि मेरे जो गरीब भाई, मेरे जो गरीब दोस्त हैं, वो सवाल हल नहीं कर पाते हैं, वो मेरे माध्यम से, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हों, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हों, वे हर माध्यम के बच्चे को मैं एक एक सवालों के माध्यम से उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो लक्ष्य लेकर चला हूं, मैं उस लक्ष्य में मेरा विश्वास है कि मैं एक दिन अवश्य सफल होऊंगा। और इसमें बस आपका साथ चाहिए, बस आप अपना साथ दीजिए। मैं एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपके साथ लाता हूं और लाता रहूंगा। अभी मैंने फिलहाल एनसीईआरटी की तमाम जो पुस्तकें हैं, यानी कि अभी हमने मैथ से शुरुआत करी है, मैथ के एक एक सवालों को सोल्व कराने के बाद मैं एक एक वो कंटेंट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इच्छा की कमी नहीं है दोस्तों। मैं यानी इसलिए आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि संसाधन कभी भी टैलेंट को नहीं मार सकती है। टैलेंट का वो बीज कहीं से ना अंकुर उसका फूटेगा ही, और एक विशाल दरगत वृक्ष बनेगा ही। तो चलो देर न करते हुए आज हम अपने उस मुहिम में लग जाते हैं, उस मुहिम में आगे पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम अभी क्लास 10, चाहे वह सीबीएसई का हो, चाहे वह बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो भारत का प्रामाणिक बोर्ड, जिसमें का हम अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा रहे थे। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से एक एक सवालों का बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, दमदार तरीके से उसमें मैंने एक एक सॉल्यूशन करवाए हैं। आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस मेरा इतना ही साथ चाहिए। तो हमने एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के परिचय से लेकर सब कुछ पढ़ा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने वाला हूं, और आप उसको बारीक से, बहुत ढंग से समझेंगे। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना साथ बनाए रखिए। तो सवाल को हम पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन में 6 में जो का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चेक, क्या करना कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 ... कहने का मतलब है कि क्या जो टर्म है, एक टर्म है -150, अरे हिंदी में समझिए कि -150 जो टर्म है, क्या एक AP का टर्म 11 है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2, यानी कि पैटर्न फॉलो करता है, आपको पहले से पता है। ... आगे मतलब कि -150 होगा या नहीं होगा, यानी कि इस टर्म में -150 होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है ना, कि हम इसमें n बराबर -150 लेंगे, कि किसी बोल रहा है कि पद जो है, यानी कि टर्म जो है -150 होगा कि नहीं होगा, यानी कि उसका टर्म 150 आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर n का वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आएगा, है ना, जब क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि n का वैल्यू निकालेंगे, कोई टर्म आना चाहिए रियल नंबर में, इंटीजर में, है ना। इंटीजर में आपको पता है कि इंटीजर उसी को बोलते हैं सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर है, बस
फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, यानी कि उसका डेसिमल नहीं आना चाहिए। यानी कि इंटीजर मतलब होता है ये पूर्णांक संख्या, यानी कि जो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और पूर्ण संख्या की डेफिनेशन आप भली भांति जानते होंगे। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन की चेक वेदर -150 जो है कि किसी दिया हुआ टर्म एपी, यानी कि एपी में एक टर्म क्या दिया हुआ है, एपी में टर्म है या कौन टर्म है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट। और कह रहा है कि यानी कि एन जो है क्या -150 होगा किसी का। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पहला टर्म कौन होता है, पहला टर्म ए, और ये बराबर क्या होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म 11 है। डी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि किसी भी दो टर्म को आपस में सबस्ट्रैक्ट कर कर है ना क्या कर सकते हैं हम, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी भी इस पद से इस पद पे, इस पद से इस पद, किसी भी से भी सब में समान आएगा। तो 8 में से हम 11 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा से इधर है क्योंकि इधर ना बढ़े होगा अगला क्रम। तो 8 में से 11 यानी कि डी बराबर -3 आ गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ए है ही, एन है ही, और डी मेरा ही गया। तो हमें क्या चेक करना है, एन बराबर चेक करना है, यानी कि एन बराबर वही क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि दिया हुआ जो -150 है वह इसी एपी का टर्म है। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू टी। ठीक है, एन यानी कि -150 बराबर ए सॉरी ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम क्यों लिखेंगे, जब दिया हुआ है मेरा 11 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, ही ना फाइंड करना है। अब इंटू डी का वैल्यू -3 है ही। चलो साथियों, तो -150 ठीक है 11 प्लस है ना, इसको क्या करते हो, उतना लंबा चौड़ा का है थोड़े, है ना, इसी को इधर ले आते हैं, है ना, -11 इसको ले आओ, और बाकी बचेगा क्या इधर n-3 बच जाएगा, और इंटू में -3 ही रह रहे हैं। ठीक है, तो -150 और -100 तो -161 हो जाएगा, है ना, बराबर n-3 और गुने में -3। तो अब क्या करते हैं, -3 को भी डिवाइड में करा लेते हैं, तो है ना n-3 है ना, इधर ही लिखते हैं, और -161/3। तो लगेगा कि सर इधर लिख रहे थे, इसको इधर लिख दे, तो भाई बराबर की साइड तो दोनों इधर लिखिए उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो बराबर में है। -161/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इधर देख लेते हैं, कर लेते हैं ना, इधर जो n-3 था देखो, है ना, n-3 था, तो इधर -161/3 है। ठीक है, और ये -3 को हम क्या कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो +3 हो जाएगा, है ना, -161 रहेगा नहीं, माइनस देखो माइनस था खत्म हो जाएगा ना, -161 नहीं रहेगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस था और ये भी माइनस इधर आया, तो माइनस जैसे यहाँ माइनस होता, माइनस क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 161/3 बचेगा, 161/3 है, गलती से लिखा गया था। तो और ये -3 था, तो -3 हो जाएगा, क्या होगा, +3 हो जाएगा। आपको है ना भिन्न का जोड़ घटाव आता ही है, यानी कि फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो 1/61/3 सॉरी, एलसीएम तो 3 ही रहेगा, और +3 3 9 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 170/3 आ जाएगा। 170 को 3 से काटो, अगर कट जाएगा तो कहेंगे कि क्या है, दिया हुआ जो टर्म है यानी कि 150 वह एपी में होगा, नहीं तो नहीं, यानी पूरा कटना चाहिए इसको, क्योंकि क्या बोले हैं, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो काट के देख लो, तो 3 पूर्णा क्या आ जाएगा, 3 6 18। ऐसे भी सिंपल सी बात है। चलो एक ही बात में चलते चलते तुम्हें छोटी सी रूल बता देंगे, 3 से कटने का रूल क्या होता है, कि दिए गए उसके किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर का जो दिया हुआ जो टोटल अंकों का जो सम है क्या है, अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाए, तो इसी देख लो नहीं कटेगा, ये 7 1 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 3 के टेबल में आता है, कभी 3 के पहाड़े में कभी आता है, नहीं कटेगा, है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, लिख देंगे कि द टर्म क्या था, ये पूछा था 150 है ना जी, द टर्म -150 इज नॉट इन द एपी। क्या है, ये साफ साफ तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत समझने में नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोट्स बुक में उतारने के लिए, है ना। हम तब तक अगले सवाल की ओर चलते हैं।
हमने जो तुम्हें कहा है कि मेरा जो इरादा है नेक है, और जिसका इरादा नेक होता है उसे कोई माँ का लाल, कोई जो माँ का लाल है उसे कभी नहीं हरा सकता है। कितने भी लोग दम लगा लें, हमारे पास कंटेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट जो है तुम्हें कभी ना कभी पसंद आएगी ही। और मेरा जो मुहिम है, मेरा जो लक्ष्य है कि मैं शिक्षा को भारत के उन गरीब बच्चों तक, उन गरीब साथियों तक पहुंचा सकूं, और जरूर पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, हम देर ना करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म। क्या फाइंड करना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्या कह रहा है कि आपको 31वां टर्म ज्ञात करना है किसी एपी का, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हुज यानी कि जिसका 11वां टर्म दिया हुआ है ना, कि 38 है, और 16 टर्म, हाँ 16 टर्म दिया हुआ है 70, यानी कि 16वां टर्म भी 73 दिया हुआ है। बहुत ईजी है, देख लो आसानी से। क्या करना है हमें, फाइंड 31st टर्म में ये फाइंड करना है, ठीक है। और दिया हुआ क्या क्या है, यानी कि 11th टर्म को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, जिसका दिया हुआ है कि 11th टर्म, देखो जो लिखा हुआ 11th टर्म जो दिया हुआ है लिख दे रहे हैं हम, साफ साफ लिख दे रहे हैं। 11th टर्म 38 दिया हुआ है, और एक और क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 16th, यानी कि 16th टर्म दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 73 दिया हुआ है। तो हम तुम्हें बार बार बताए थे, एक दिन बताए थे, है ना, सभी टर्म का इक्वेशन बताए थे ना। पीछे वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें तुम्हें साफ साफ मिल जाएगा कि मैंने पीछे के लिए एक एक जो टर्म है उनके इक्वेशन लिखवाए हैं। तुम्हें सिंपल सी बात बताए थे कि कुछ को तुम्हें ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें ध्यान देना है जो टर्म जो दिया हुआ है उसी को ध्यान से देखना है। तो 11th टर्म क्या बताया था, जिस टर्म का पूछे बस उसमें ए प्लस जिसका पूछे, यानी कि 11th का पूछा है तो उसका एक कम करके, यानी कि 10d, है ना, और यही बराबर मतलब यही 38 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 11th टर्म, यानी कि a प्लस 10d, यानी कि इसका मतलब 11th टर्म का इक्वेशन 8 है ना, a प्लस 10d, और इसका बराबर इतना दिया हुआ ही है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, और एक इक्वेशन आगे क्या हो जाएगा, है ना, 16 टर्म है तो 16 में क्या हो जाएगा, वही a प्लस कितना बार बताया तुम्हें, है ना, कि 16 टर्म बोल रहा है तो क्या होगा, एक कमा कर लिखेंगे, यानी 15d इक्वल टू 73, ठीक है, इक्वेशन 2। और किसी में से किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो में से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा दो। चलो घटा दिए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बताए बस ध्यान रखना कि बस जिसका तुम्हें पूछता है बस उसको इक्वेशंस को लिखने हैं, इक्वेशंस को सोल्व करने हैं, यानी कि हम इसको, है ना, बाकी हम पीछे वाला बात तुम्हें नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि तुम जब पढ़े होगे, है ना, इक्वेशंस, यानी कि जब जो रैखिक इक्वेशंस पढ़े होगे, लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल पढ़े होगे, तो उसमें अलग अलग मेथड पढ़े होगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, और भी क्या मेथड थे, है ना, क्या बोलते उसको, अरे हिंदी में विलोपन विधि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, है ना, हटाने वाली, मतलब वही हमने विधि लगाई है, क्या है, हटाने वाली। तो हम सिंपल सी विधि, क्योंकि ये बहुत ही आसान लगता है ना, सब्स्टिट्यूशन में आपको, है ना, बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें कैसे बैठाएं, है ना, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था तो उतना लंबा क्यों जाए, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी, यानी कि हटाने वाले, सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, हटाने वाले। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 में से d -15 है d, तो -5d बचेगा, और इसमें से घटाओ तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, और 5 से 7, यानी कि d बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और जब d बराबर 7 आ गया तो d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, पटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी में रख दो, फर्स्ट या सेकेंड में, है ना,
तो डी का वैल्यू देखो, पहले इक्वेशन 1 क्या था, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, नहीं दिया है 10, और डी का वैल्यू अभी जस्ट 7 आया है मेरा, और 38। तो ए प्लस 10 70 इक्वल टू 38, ए बराबर 38 माइनस इधर जाकर क्या होगा 70, ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, घटा दो, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। ये बराबर क्या आ गया, माइनस 32 आ गया। तो जब हमारे पास ए आ गया और डी आ गया, तो हमारा जो 31st टर्म पूछा था, तो क्या हमें निकालने नहीं आएगा, मेरे पास फार्मूला नहीं है ना। तो मेरे पास फार्मूला जब है ही क्या है 31st टर्म का, तो ए एन पूछ रहा है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला तुमको पता है, यदि 31st टर्म पूछा है तो ए बराबर माइनस 32 है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है, यानी कि 30वां टर्म निकालना है 1, और डी का वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है। सोल्व करेंगे, माइनस 32 प्लस 31 में से गया 30, और 30 में 7 से मल्टीप्लाई तो 3 7 21 210, और 210 माइनस 32 210 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और 178। ये रहा है आपका आंसर, यानी कि यही पूछ रहा था, है ना, कि क्या पूछ रहा था, 31वां टर्म निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। तो बस तुम्हें जिसका दिया हुआ है टर्म, बस उसका इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए। जब वो याद होगा तो तुम उसको बहुत ही आसानी से कर पाओगे, है ना। हम कुछ समय भले लेंगे, लेकिन जो बातें तुम्हें बताई हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में तुम्हारा चला जाएगा, और तुम कभी नहीं भूलोगे। रही बात ट्रिक्स की, तो ट्रिक्स जो होता है आदमी अपना खुद बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दूसरे के ट्रिक्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो सोल्व करते करते हमारे दिमाग में ट्रिक्स आती है, वो ट्रिक जब हम बना लेते हैं, उसको जब कर लेते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें 9-10 क्लास का क्लास इसलिए होता है कि आप जो है बेसिकली, यानी कि जितने भी थ्योरेटिकली, यानी कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, है ना। बाकी बाद में आपके करत करत अभ्यास से आपका हो जाएगा ट्रिक मिलान, है ना, कि अभ्यास जितना करिएगा आपके लिए ट्रिक आसानी से मिल पाएंगे। समझ गए। तो चलो साथियों, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आगे हम सवाल सॉल्व कराते हैं। हमने कहा है कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए कुछ देर हो सकती है, क्योंकि मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड भले ना हो, लेकिन मेरे पास डिजिटल थॉट जरूर है, और उस डिजिटल थॉट से हम तुम्हें उन भारत के सभी गरीब बच्चों को, भारत को सभी बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इसके बाद बिना वे अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं, मैं उनका साथ देने आया हूँ। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम मिला सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक्स, कम से कम होंगे तो, नहीं होंगे तो हम क्वेश्चंस का लगभग बातें बता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एन ए पी कंजिस्ट ऑफ 50 टर्म, सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 58 जो कह रहा है कि एन ए पी कंजिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। बहुत ही सेम टू सेम वही सवाल है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो उन्हें बार बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बार बार बताकर उन्हें समझा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं फिर वही सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 है। ठीक है, इसमें से क्या दे दिया है, इसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म
दिया हुआ है। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और जो लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या था, 50 टर्म। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म ध्यान रखना, देखिएगा उस समय तो फिर मत क्या कहाँ से आप लिख दिए मुझे। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 29th टर्म फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो मैं जस्ट बताया थे कि जो जो दिया है बस उसका इक्वेशन लिखना। तो क्या क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया। तो थर्ड टर्म का इक्वेशन क्या होता है, बोलो, a + 2d हुआ ना। बोलने के तीसरा पूछ रहा है तो बस 2d। और जो दिया हुआ है 12 इक्वेशन, इसको 1 मान लो। और लास्ट टर्म मतलब क्या है, अंतिम टर्म क्या है, 50 है, होगा ना। तो a + 49d बोलो क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये दिया है जी। अब उसके बाद क्या करना बोले हैं हम, सिंपल सबट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लो। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ में आ रहा बात ना। यानी कि हम विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, घटा देंगे उसको। -49 में से -2 तो क्या -47d। और 106 में से 12 जाएगा तो 6 में से 2 गया 4, यानी कि 94 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 94 माइनस में, सॉरी -94 है भाई, देखो -94, माइनस से माइनस कैंसिल। 47 दूना 94 होता है। तो d बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो तुम्हें क्या बताया है, आगे d का वैल्यू ये में रख लो, ठीक ना। तो क्या करते हैं, ये निकालना है अब a का वैल्यू, क्योंकि तुमको पता है कि हमें टर्म फाइंड करने के d और a चाहिए। n तो दिया हुआ है, तो हमें a का निकाले, d तो निकल गया मेरा, वो वैसे ही निकाल लेंगे। तो 14 द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी में रख लो। हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, तुम किसी में भी रख सकते हो, तुम्हें जैसा लगे तुम किसी में भी रख लो। तुम इक्वेशन 1 क्या था, a + 2d बराबर 12। तो ये निकालना है 2d यानी कि 2 × 2 d का वैल्यू और 12। ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 2 दूनी की 4 उधर चला जाएगा। तो ये बराबर क्या आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ए भी है, डी भी है। तो मैं क्या पूछ रहा था, 29वां टर्म कौन पूछा है, 29वां टर्म। तो ए एन यानी कि A29 निकालना है हमें। तो फार्मूला तुमको पता है, a + n - 1 × d। ये कितना आया मेरा, 8 आया है, प्लस n यानी कि 29वां पूछा है, 1 × d बराबर 2 है। देख सकते हो सब जो दिया होगा सब वहीं बिठाए हैं। तो 8 + 29 में से 1 गया 28, 28 दूनी 56। तो 56 और 8 क्या होता है, 64। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो। दिक्कत है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का सवाल हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जल्दी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखते जाओ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ना करवा दिया तो फिर बात क्या। बड़ा ठंडा में मिटाने में दिक्कत कर रहा है ना जी, इतना दिक्कत तो करता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है और जल्दी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर का 9 भी लगभग वही कह रहा है कि द थर्ड टर्म, सॉरी है ना, थर्ड होगा, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि अगर तीसरा और 9वां टर्म क्रमशः 4 और -8 है ना, हिंदी में कहें तो किसी भी AP का है ना, कि किसी भी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद जो क्रमशः 4 और -8 है, तो आप ये बताइए
कि AP का वह कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि AP का कौन सा टर्म, यानी कि वह AP का कौन सा टर्म, यानी कि AN 0 होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें जो दिया हुआ इफ है, क्या दिया हुआ इसमें कि थर्ड टर्म, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 4 है और नाइन्थ, यानी कि नाइन्थ टर्म जो है क्या है वह -8 है ना। तो क्या पूछ रहा है ना कि विच टर्म, क्या पूछ रहा है, और एन बराबर समझिए, तो पूछ रहा है क्या, चलो यहाँ लिखते हैं विच टर्म इज 0, क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमें बार बार तुमसे बताए हैं कि हमें सबसे पहले ए और डी निकालना होगा। तो ए और डी निकालने क्या करना है कि जो जो मेरा टर्म दिया हुआ बस उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या है, तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म का इक्वेशन क्या होता है, a + 2d इतना बराबर 4 है, और a प्लस नवा टर्म है तो a + 8d बराबर इसका -8 है। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, बस यही चीज है। उसके बाद क्या कर लो, हटा दो इसको, जो हटता है आसानी से, तो ये से हट गया है ना, -8 में से -2 गया तो -6d, और -8 में से 4 गया तो -4, माइनस प्लस हो जाएगा बाबा, माइनस था माइनस में प्लस हो जाए तो 8 4 12 हो जाएगा, देख लो अभी गलती हो जाता ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा तो -2, क्योंकि माइनस इसमें सिर्फ एक तरफ माइनस है तो -2 हो जाएगा, डी बराबर -2 हो गया। अब आगे तुम्हें क्या बताया है कि ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो किसी में एक डी का वैल्यू रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो a + 2d है, 2d बराबर 4 है ना, 2d बराबर 4 है, और तो a का वैल्यू निकालना है, 2d का वैल्यू -2 आया है, 4 है, तो a बराबर 2 दूनी है ना, ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके 4 + 4, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक है दिक्कत तो बोलो, है दिक्कत तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। जैसे पिछले 3-4 क्वेश्चन तुम्हें करवाए सेम टू सेम वही है। तो अभी क्या पूछा था, आप सवाल में था कि विच टर्म इज 0, क्या पूछा है, विच टर्म, यानी कि यह क्या है, एन बराबर पूछ रहा है कि 0, यानी कि अंतिम टर्म ना 0 होगा, तो अंतिम तो यानी कहाँ तक जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, यानी कि एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, नहीं पूछ रहा है n का वैल्यू कि यह कौन सा टर्म जो है क्या होगा, जिसका अंतिम टर्म यानी कि 0 होगा, है ना। तो a यानी कि ये 0 बराबर a का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, प्लस n - 1 ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, और d का वैल्यू क्या आया है, d का वैल्यू क्या आया है जी, -2 आया है, देखो -2 आया है। ठीक है, इसको इधर ले आओ, है ना, 8 इधर है तो 0 इधर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, प्लस n - 1, अब इधर से -2 जो है गुना में था जरा, है ना, सॉरी प्लस में नहीं, बराबर है ये, लेकिन इधर माइनस आ गया, -0 था और +8 इधर है, तो -8 इधर -8 होगा तो -8, और ये -2 था, इसको इधर ले आओगे तो बटा भी 2 हो जाएगा, गुना में तो भागा में, तुम्हें तो समझ में आता है ना जी। तो -2 तो -2 रहेगा, क्योंकि भागा में थोड़ी उसमें यहाँ साइन थोड़ी चेंज होता है, तब समझ में आता है। तो क्या बच गया, n - 1 बराबर क्या बच गया, 4 दूनी के बस 4 बचा, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 चौके 8, तो n - 1 बराबर 4n, और n बराबर क्या हो गया, 4 + 1, n बराबर 5। तो सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे हम कि AP का जो 5वां टर्म है, क्या है, AP का जो 5वां टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, लड्डू, क्या होगा, लड्डू, यानी कि 0 होगा, यानी कि n बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो आगे सवाल करवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो यहाँ। क्वेश्चन जो है वह 10 है। एक्सरसाइज तो सबको पता है, साफ साफ लिखा हुआ है 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि इसमें क्या पूछा है, डी पूछा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द 17 टर्म ऑफ एपी यानी कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है 10वां पद से 7 ज़्यादा है। क्या है, 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर ज्ञात करिए। हिंदी इंग्लिश सब समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहा है कि 17वां टर्म जो है किसी भी समांतर श्रेणी के यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वह 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, क्या कह रहा है, चलो देखो क्या कह रहा है कि 70 टर्म, 70 टर्म का क्या है, यानी कि 17 टर्म, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 70 टर्म मतलब क्या, यानी कि a प्लस 16d। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम बार बताएं कि इसका इक्वेशन a प्लस 16d, कोई दिक्कत यहाँ तक। और 10th टर्म बोला है, क्या बोला है, 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होता है, a प्लस 9d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। क्या कहा है ना, इन बोला है जी, कहा ना है, क्या बोला है कि 17th टर्म इज, ठीक है, यानी वहाँ एग्जिस्ट लिखा, हम लिख दे रहे हैं कि मोर देन, क्या है, मोर देन 7 बाई समझ में आ रहा है लोगों, आ रहा है समझ में तो लाइक दबा देना, भूलना नहीं जाना है, भूलना नहीं है ना। हम जो मुहिम में है सिर्फ और सिर्फ तुम साथ दे सकते हो, ठीक है, तो एकदम समझते जाओ। तो चलो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा। सिंपल सी बात है कि 17वां टर्म में से 10वें टर्म को हटा देंगे तभी ना 7 आ रहा है, कि तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी यही कह रहा है a प्लस 16d सॉरी a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7 है ना। यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसी में से इसको घटाएंगे तो यानी कि है ना, समझे। अब दूसरा तरह समझाएं, देखो अब कहो कैसे कहा ले दिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे कहेंगे, यही नहीं बोल रहा था जी कि 16वां टर्म जो है ना, क्या है 10वें टर्म का यानी कि a प्लस 10d का, ठीक है, तो क्या है 7 ज़्यादा है। ऐसे करते और फिर क्या कर देते कि इसको इधर लाते a प्लस 16d, ठीक है, और उसको उधर सब लाते माइनस, है ना, a क्या माइनस से उधर ला देते माइनस 10d बराबर में इधर माइनस 7 कर देंगे तो क्या दिक्कत है, बोलो। ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, और 17d जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा, 17d में 16d जाएगा तो माइनस सॉरी 6d बचेगा, क्या बचेगा 6d बचेगा, 16 में से सही लिखे है ना, 6d बराबर ए माइनस 16 में से 10d, ठीक है ना जी, d बराबर तो लग रहा है कहीं गड़बड़ेशन है, अच्छा होगा ना भैया, देखो 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 यहाँ 90 है ना जी, 90, ठीक है। चलो फिर से लिखते हैं ना, थोड़ा सा देख लो, लिखने में हो गया है ना, तो समझ में आ गया ना।
तो बस उसी क्या बोले, इस 16वां यानी कि 17वां टर्म यानी कि ए प्लस 16d, 16d ना, 16d माइनस ए प्लस 9d इक्वल टू 7। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं, ए प्लस 16d माइनस ए और माइनस 9d बराबर 7। तो ए से ए खत्म और 16d में से 9d यानी कि 7d बराबर 7 है ना। तो d बराबर, ये नहीं है बाबू, d है, d बराबर 1। कितना आसान था, इसी में कोई आसान मिलेगा तो बोलो। बस 17वां टर्म 10वां टर्म से 7 ज़्यादा था, यानी 17वां टर्म से हटा दिया 7, बस इजी। समझ में बात ना, वहाँ लिखने में बस गलत हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि ये 7 इसमें से यानी कि 16वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 16वें टर्म में से 17वें टर्म में से अगर 7 यहाँ घटाते तो वहाँ प्लस लिख देते, इसलिए इक्वेशन नहीं बैठ रहा था। समझ में आ रहा बात ना। तो लेकिन सिंपल सी बने, दूसरा तो मेरा तुमको पता है ना कि 16वें टर्म 17वें टर्म में से 10वां टर्म घटाते तब 7 आ रहा है, ये बड़ा है उसी में से ना घटेगा। बस उसके बाद सोल्व आ गया, सोल्यूशन आ गया, मेरा दिमाग तो लगाना है थोड़ा सा बस। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, चलो उसके बाद एक हमें क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसको मिटा लो पहले। बस देखते जाओ बच्चा, देखते जाओ। 10 देख लिए, 11 देख लो। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है देखो ध्यान से कि विच टर्म ऑफ एपी है ना 3, जिसका एपी का टर्म है 3 है, 15 है, 17 है, 39 है ना, विल 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कर रहा है, यानी कि किस एपी का जो मतलब कि है ना, यानी कि एपी जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है जिसका 3, 15, 27 और 39 पद है, और पूछ रहा है ना कि उस एपी का यानी कुछ समांतर श्रेणी का कौन सा जो पद होगा उसके 54 है ना, उसी एपी के 54 पद से 132 ज़्यादा होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 54 पद निकाल ले रहे हैं। चलो, तो एपी जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। एपी क्या दिया हुआ है, एपी का जो टर्म है वो दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हारा सबसे पहले यानी कि ये पता होना, ये 3 है और डी बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 3 यानी कि 12। ठीक है, कोई दिक्कत, 12। ठीक ना, तो तुम्हें क्या है, और एन बराबर निकाल ले रहे हैं, एन यानी कि 54 पहला जो दिया वो वहाँ कर ले रहे हैं, तो एन निकाल लो। सॉरी, एन बराबर नहीं रहती है यहाँ, एन बराबर 54 की 54 पद है ना, हाँ एन। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए बराबर 3 है प्लस एन माइनस 1 यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो 3 प्लस 54 में से गया 53 गुने 12, तो 3 53 नहीं 530 और 53 दूना 106 यानी कि 6 3 6 3 प्लस 300 636 क्या हो जाएगा 636, यानी कि क्या आ गया 639 आ गया, यानी कि 50। ये क्या है, ए 54 ठीक है जी, ए बराबर 54 39 आ गया। तो अब क्या कह रहा था कि कौन सा पद क्या है, कौन सा पद जो होगा है ना, बोलो कौन सा पद जो होगा जो 54वें टर्म से 132 मोर देन, हाँ कौन सा टर्म पूछ रहा है। इसमें अब एन बराबर नहीं पता है ना, एन बराबर हमको नहीं पता है, यानी कि यही निकालना है, यानी कि बस इतना दिया हुआ है कि जो
ए एन दिया हुआ है कि यानी कि 154वें टर्म से क्या बोल रहा है कि 132 ज़्यादा होना चाहिए, है बोल रहा है। यानी कि कौन सा पद, यानी कि हमें नहीं पता है, यानी कि ए एन है ना, मतलब कौन सा पता है, नहीं पता कि कौन सा पद, ठीक है, ठीक ना, नहीं पता है एन, हमको नहीं पता है उसका कि कौन सा टर्म पूछा है। तो यानी कि एन बस हमको पता है कि अंतिम टर्म, यानी कि 634 में से 132 ज़्यादा, वही ना जो अंतिम टर्म हुआ, यानी कि ठीक है। तो 634 नहीं 639 सही है ना, तो जोड़ोगे तो 9 2 11 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7 यानी कि 771 आना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसको क्या करते हैं, तो हमें पता है कि ए निकालना, एन का फॉर्मूला ऊपर चले जाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना भाई। एन इसमें दिया हुआ है, एन 771 की है ना, इसमें तो अंत ने बोला था भाई, बार बार बता रहे हैं दोस्त कि कौन है, पूछा कौन सा पद जो है 54वां टर्म, 54वां टर्म ही आया है, 54 टर्म से क्या 132 ज्यादा है, तो यानी कि 132 जोड़ देंगे तो यानी कि एन बराबर यानी कि 771 होना चाहिए ना, तो एन 771 मतलब कौन सा पद पूछ रहा है इसमें बस। तो ए बराबर मेरा क्या आया है भाई, ए बराबर 3 तो पहले से पता है, एन हमें नहीं पता है, और डी बराबर 12 है, कोई दिक्कत, डी बराबर 12 है। तो इसको 771 माइनस इधर 3 आ जाएगा, और ये 12 जो है बटा में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1 बचेगा, तो 771 में से 3 जाएगा तो 768 बचेगा, और बटा में 12 बराबर में एन माइनस 1, काटो इसको तो 12 6 72, 4 बार 48, तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ गया 64, तो एन बराबर 64 प्लस 1, एन बराबर क्या आ गया 65, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि 65वां जो टर्म होगा वह 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। ये तो रूल मेथड हो गया। एक अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं, इसको देख लो, मिटा लेना। इसी का अल्टरनेटिव मेथड, कुछ नहीं करना है तुम्हें, है ना, कैसे निकालोगे, ठीक ना, सॉरी नीचे देखो गिर गया, तो देखो अब क्या ना, इसको उससे भी आ गया। दूसरा में क्या करते, क्या दिया था, यानी कि 54वां टर्म, है ना, तो 54वां टर्म जो दिया हुआ था, यानी 54 कितना आया था 54वां टर्म, 54वां टर्म, ठीक है, प्लस ये अल्टरनेटिव मेथड है ना, एक टिक मेथड इसको कहते होते लोग, अल्टरनेट मेथड बता दे रहे हैं, यानी कि 54वें टर्म में से, है ना, यानी कि पता है कि समांतर टर्म, यानी कि समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, यानी कि समांतर बराबर होता है, तो समांतर जब है पता रहेगा तो क्या कर देंगे, बस जितना आगे बोल रहा था क्या 132 प्लस ज़्यादा है, तो 132 ही ना बोल रहे 132 प्लस ज़्यादा है, और डी का जब वैल्यू बराबर, तो प्रत्येक जो टर्म क्या होते हैं बराबर अंतराल में होते हैं, तो बस उसको बराबर से 12 से भाग करा दो, तो 12 से भाग करा तो फिर 54, 12 से भाग करा तो कितना बार में आएगा, 11 बार में आएगा ना जी, 11 बार में कटेगा, तो 54 प्लस 11 क्या होता है, 54 प्लस 11 भी 65 होता है, इससे भी आ जाएगा। तो दोनों में से तुम कोई मेथड लगा सकते हो उसके बाद, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, आप आराम से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत ना हो भाई, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे परवरदिगारों, मेरे मुहिम के साथियों, मेरे सच्चे आंदोलनकारियों, मेरे देश के भविष्यों, प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें पसंद आती है तब, नहीं तो तब तक पसंद के साथ सॉल्यूशन देखो, जब तक मैं तुम्हारे दिल में ना बस जाऊं, ये मेरा वादा है कि जब तक मैं तुम्हारे दिल में ना बस जाऊं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मेरे दिल में अगर बसाया है मैंने तुम्हें, तो तुम्हें भी मुझे अब तुम्हारे दिल में इंतसानी होगी, तब तक सवाल को देखो। तब तक क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन से प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो ना करो। प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। हाँ, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12
क्या कह रहा है 12 में कह रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100th टर्म? क्या कर रहा है कि किसी 2 AP यानी कि 2 प्रकार की AP हैं, ठीक है, तो उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, डी यानी कि सेम है ना, और उनके जो 100वें पद का अंतर है वह भी 100 ही है। तो 1000वें पद का अंतर बताइए, तो इसका तो ऐसा साफ दिख रहा है कि 100 ही होगा। जब डी सब बराबर है तो 100 ही होगा, बस दिखा दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो और गणित से भी प्रेम करो, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, देखो मान लो 2 AP है, ठीक है। फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या है ये मान ले रहे हैं, और तो अब सेकेंड टर्म वही सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ जो दूसरा AP है ना, AP उसका A1 मान लो या फिर A' मान लो, हम इसको A1 मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो सेम है, क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या है सेम, लिख देना साफ साफ, यानी कि डी ही होगा। तो तुम्हें क्या बोल रहा है, आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चले जाओ, बस क्या चले जाओ, क्वेश्चन चले जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, यानी कि उनके 100वें टर्म मतलब क्या, यानी कि पहला इसमें ए जब ये बोला कि क्या होगा, यानी कि ए प्लस 99 क्या बोले हैं 100वें टर्म का, यानी कि घटा दो 100 पूछा 99 डी, और माइनस ए प्लस ए डैश 99 डी, इसका भी हुआ क्योंकि है ना डी तो दोनों का बराबर है, बराबर क्या है 100 है। चलो तो सॉल्व करो इसको, a प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100, इसे ही खत्म हो गया, तो बस a माइनस ए डैश बराबर 100 बच गया। बस इसको ध्यान देना, यही काम रखेगा। अब दूसरा में क्या करा, उसके 100 टर्म का, यानी कि उसका क्या बोल रहा है भाई कि अब 1000वें टर्म का क्या होगा, 1000वें टर्म का क्या होगा, तो 1000वें टर्म को क्या लेगा, तो है ना फर्स्ट का 1000वें टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 1000 टर्म मतलब क्या, उसको एक उसका इक्वेशन क्या हो घटा दो, तो 999 डी, है ना, ठीक है। का अंतर पूछा है, उसका A1 माने हैं तो प्लस 999 क्या 1000 में है ना, डिफरेंस ऑफ लिख दे रहे हैं यहाँ, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म सॉरी है ना टर्म, ठीक है। इसको ये नीचे है तो 999 डी क्या होगा, तो इसको भी सोल्व करो, a प्लस 999 डी माइनस A1 प्लस 999 डी, है ना, क्या होगा, तो इसे भी खत्म हो गया, तो इसी बराबर क्या आ जा रहा है a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश बराबर क्या आया है बोलो, पहले से 100 है, पहले से 100 है, तो a माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 100, यही तो बता रहे थे कि इसका भी अंतर वही आएगा भैया मोरे, बस समझ लो, बहुत ही आसान है, बस तुम्हें लिख के उल्टा पल्टा काट कूट के दिखा देना था, जो हमने दिखा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगा। मेरे देश प्रेमियों स्क्रीन शॉट ले लियो, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, तुम्हारे लिए इनाम रहेगा अगर इस गाने को बता दोगे, क्योंकि आज जो तुम लोग डिस्को डांसर करने वाले हो, है ना, तुम्हें याद कहाँ से होगा ये गाना, बता दो कि इस फिल्म का कौन से फिल्म का यह गाना है, यानी कि कौन से फिल्म में यह गाना फिल्माया गया है और इसका एक्टर कौन है ना। तुम्हें इनाम भी मिलेगा, यानी जो पहला कमेंट करके जो बताएगा उसे हम 100 रुपये के एक इनाम जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, 100 रुपये का पुरस्कार जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो ये गाने की बोल बता देगा कि इस गाने को किस, लेकिन अपने मन से आत्मा पे हाथ रखकर कि तुम्हें यह याद है, यानी कि नेट से सर्च करके नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ रहे हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट समझ में आता है ना, 3 अंकों की संख्या जो है 7 से डिवाइड हो, तुमको पता है, ठीक है। तो 3 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पहले याद रखो तुम ही, 3 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यानी कि 100 से लेकर 999, ठीक है। तो इसमें ए ने खाली बोला कि हमें तो नहीं पूछा है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि 3 अंक की कितनी संख्या 7 से डिविजिबल है, क्या है 7 से। तो 99 100 के बाद वह कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी, क्योंकि 100 तो कटेगा नहीं, 100 से डिवाइड कराओ तो वो पता है, करो उसको, दिखाते रहे, इसको बस मिटा देंगे, 7 से 100 ऊपर क्या है, तो 7 एकम 7 3 0 7 4 28, क्या बच गया, 2 बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो फिर 2 ना तो आता है, पहले बचपन क्लास पढ़े ना जी कि ये बतावे, हम शर्म करना पड़ेगा फिर भाई, है ना। 2 बच रहा है, तो जब बच जाता है कि इसको पूछ रहा है कितना और चाहिए, तो क्या करते हैं 7 में से इसको, है ना कि इसको से घटाते हैं, तो 7 में से 2 यानी कि 5 और चाहिए, तो 100 पहले से है तो 5 और, तो यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 105। और 7 से डिविजन बोल ही रहा है, तो डी बराबर क्या हो गया 7, ठीक। और एन यानी कि अंतिम बराबर कौन होगा, तो अंतिम 999 है, तो 999 देखें कट जाएगा तो 999 हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा देख लो 7 से, तो 7 एकम 7 2 7 4 28, भाग तो सिखा रहे हैं बताओ, तो 7 दूनी 14 5, है ना, बोलो 5 है, ठीक ना बाटे हैं जी। 7 एकम 7 2 9 7 4 28 1 7 दूनी 14 में से 5, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यानी कि ये जो 5 यही ना एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसमें, है ना, कि याद रखो पहले वाला उसने पूछा, बाद वाला होगा ना कि हम देखो इसमें क्या पूछ रहा था, बाद वाला पूछ रहा था कि बाद में कितना चाहिए, तब हम इसमें से घटाए थे, है ना। लेकिन अब इसमें इसके पीछे जाना होगा, क्योंकि हमें 999 से आगे जा नहीं सकते, क्योंकि 7 3 अंक की संख्या पूछा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 हो जाएगा, तो एन बराबर 994 हो गया। सिंपल सी बात है, अब ये निकाल दो, यानी कि है ना, तो एन बराबर खोला बच्चे चले जाओ, क्या वो टर्म हो जाएगा, यानी कि है ना, तो यानी कि एन निकाल देंगे, फिर हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन बराबर मेरा 994 दिया आया है, ठीक है, 994 ना आया जी, और ए बराबर 105 है, प्लस एन बराबर हमें पता नहीं है, डी बराबर 7 है, किसी बस जो कट रहा है वही ना डिफरेंस होगा जिससे काटना है, डी वही हो जाएगा। चलो तो 994 में से 105 इधर आन के घटा दो, और गुना में 7 है भागा में ला दो, बराबर खाली एन माइनस 1 बचेगा, घटाओगे तो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9 8, और ये भी 8 बटे 7 बराबर एन माइनस 1, तो 7 से काटो इसको, तो 7 एकम 7 बचा, हाँ 1 8 उधारोगे तो 7 दूनी 14 4 बचेगा, और फिर 7 7 49 127, तो एन माइनस 1 बराबर क्या आया, एन माइनस 1 बराबर 127 आया, है ना जी, तो एन बराबर 128 आ गया। कितना आसान है, पता नहीं, सब तो बता देंगे मुझे, आसान है, कुछ भी पूछे बस हमको समझ में आना चाहिए कि 7 से कटेगा क्या वो, यानी कि 3 अंक की संख्या जो टोटल है और 7 से कटेगी वो 128 को है, कितना है 128 को है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम तुम्हें बताते हैं। मेरे देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। देखो क्वेश्चन नंबर 13 था जी, है ना, 14 बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 13 बता दी, 14 बता रहा आपसे कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, है ना, यानी कि तो ही कह रहा है कि 4 के मल्टीपल है, 4 के पहाड़ा में 4 से कटने वाला, ठीक है। कितनी संख्या है
जो 10 और 250 के बीच में है। 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 के मल्टीपल है? बस तुम्हारा दिमाग घुराने के लिए सब बात बोला जाता है। सबका मतलब यहाँ वही है कि 4 का मल्टीपल मतलब का 4 के पहाड़ा में आगे 4 से कट जाए, पहाड़ा में आता है वही मतलब हमसे बजा दें कि कट जाएगा जी बस। तो यही पूछ रहा कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, क्या हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, क्या क्या पूछ रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250 which divisible by माना विच मल्टीपल ऑफ 4 पूछा, जो लिखा हुआ लिख दे रहे हैं, फिर कहो मल्टीपल ऑफ 4 पिंजर। तो देखो 10 से बीच में तो 10 के बाद में कौन आता है, तो ये बराबर यार इतना नहीं बताएंगे उसको भाग देकर अब तुम पीछे देखो तो 10 4 के बाद 4 3 12, तो 10 के बाद नजदीक में कोई ना 12 ना है, 10 के बाद 12 और 250 के पहले क्या आएगा, यानी कि ये n बराबर क्या 248, यानी कि 250 के पहले थोड़ा ना करता है 4 से जी, भाग करके देख लेना है ना। तो और d बराबर 4 हो जाएगा क्योंकि t से बोले 4 से काटना ही है, तो फिर वही चले जाओ n बराबर ए सॉरी फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा फार्मूला याद हो जाना चाहिए। n बराबर क्या दिया हुआ है 250 बराबर सॉरी 248 है भाई है ना, a बराबर 12 है, n माइनस 1 d बराबर 4 है। तो क्या बोले हैं तोरा 248 और माइनस इधर 12 और बटा में गुना में 4 है तो नीचे आ जाएगा बराबर n माइनस 1 ऐसे बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, गुरु जी एकदम दिक्कत नहीं है, आप है तो हमारा का दिक्कत है। 48 में से 12 गया 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1, 4 से काटोगे तो 4 बचे 20 और 4 9 36, तो क्या हो गया इधर देख लो n माइनस 1 बराबर 59 आ गया, 59 जिसको बोलते हैं सीबीएसई बच्चे है ना, क्योंकि हम बच्चे पढ़ाते हैं सीबीएसई बोलते हैं 59 का भी जुबान से मैंने 59 का होता है सर, तो बोलता है बड़े 59 पता है, हाँ वाह ये मेरे अंग्रेज के साथियों 59 नहीं पता है। n बराबर 59 प्लस 1 तो n बराबर 60, इसको क्या बोलते हैं 60। तो आज बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। तब तक इसे आप बनाइए, घर पे प्रयास करिए और मेरे बताए गए सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, अपने साथी अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा जो मुहिम है उसमें आप सहयोग करें, जिस कारण से मैं अपने सहयोग में सफल हो पाऊँ और ये आप ही कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।